कुछ चीज़ें बताएंगे। एक तो कि ग्राउंड पे हमने पोलिंग डे को कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऑब्जर्व की, हम हमसे शेयर करना चाहेंगे। इसके अलावा हमारी पीएमएलएन के सोर्सेज से बात हुई है कि वो इस हार को किस तरह से देख रहे हैं, उनके अंदर किस किस्म की रिजेंटमेंट है उनकी सफ़ों में। ये बड़ी दिलचस्प कुछ बातें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। जबकि इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी हैं वो क्या कह रहे हैं। ये एक दिलचस्प सूरत हाल है। अगला सीएम जो चौधरी परवेज इलाही अगर मेजॉरिटी के लिहाज से देखना चाहिए, क्या वो बआसानी बन पाएंगे, इसके लिए क्या पीएमएलएन स्ट्रेटजी चाक आउट कर रही है, ये बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि इस सब के जो असरात हैं वो हमारी मईशत पर आ रहे हैं। तो इस सब पर बात करेंगे आज के दिन में। अगर आप देखें तो हम जिस दिन, ये वैसे तो आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा, लेकिन हम कुछ अपना तजुर्बा शेयर करते हैं कि जिस दिन हम गए हैं ये पोलिंग को ऑब्जर्व करने 17 जुलाई को, तो दिन के टाइम हमने देखा कि जो पीएमएलएन के कैंप्स थे वहाँ पर हमें कोई ख़ास लोग नहीं नज़र आए पर्चियाँ कटवाते हुए लाहौर के मुख्तलिफ हल्कों में, PP 168, 170, 158 इस समय। तो हम वहाँ पे लोगों से पूछते थे, जो पीएमएलएन के जो कैंप में जो वर्कर बैठे होते थे, जो पर्चियाँ काट होते थे, तो वो आए बाएं शाएं करते थे, झूठ भी बोलते थे, कुछ कहते थे नहीं जी वो हमने रात को 230 पर्चियाँ जो काटी थी ना वो सुबह सुबह पोल हो चुकी हैं। कुछ सादगी में बताते थे कि नहीं जी को अभी तक वोटर आया नहीं है, तो शायद अभी गर्मियाँ हैं, दिन 11-12 बजे का टाइम है, तो 2-3 बजे के बाद वोटर आएगा। तो मैंने पूछता था कि भाई जो वोटर 11-12 बजे नहीं आ रहा वो 2-3 बजे शदीद गर्मी में कैसे आएगा। दूसरी जो लोग कहते थे कि जी हमने 230 पर्चियाँ रात को काटी थी वो बट गई। मैंने पूछता था इस पोलिंग आपके कैंप के अंदर कितने वोट रजिस्टर हैं इस पोलिंग बूथ पे, तो वो कहते थे जी 350। तो मैंने कहा अगर 350 वोट रजिस्टर है, 230 जो आपने रात को पर्ची काटी थी वो जा चुकी है और पोल भी हो गई है, तो आप लोग तो स्वीप कर चुके हैं। बाकी 120 बेशक पीटीआई पर काट भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों को तो पोलिंग बंद करके घर चले जाना चाहिए। ये किस किस्म के आप लोग हमें मतलब वो लॉजिक्स दे रहे हैं, इतने वोट कट गए हैं, इतने चले गए हैं, बंदा नजर नहीं आ रहा और आप कह रहे हैं जी रात की पर्चियां काटी हुई हैं, बांट दी हैं। फिर एक पीएमएलएन की और जो स्मार्ट इलेक्टोरल डे की पोलिंग डे की स्ट्रेटजी होती है वो जो होती है कि वो अपने काउंसलर्स और यूनियन काउंसिल लेवल के जो मेन वर्कर्स होते हैं उनकी ड्यूटी लगाते हैं, उनको लिस्टें दे देते हैं कि आपके वार्ड नंबर में इतने वोट हैं, आपने इनको लेके आना है, इंश्योर करना है, आपके वार्ड नंबर में इतने वोट हैं। तो मैंने फिर वो लोग भी कुछ ढूंढे, उनसे भी जाके पूछा कि जी आपके कितने, वो कोई कहता था जी मेरे वार्ड नंबर में 700 वोट हैं, कोई कहता था जी मेरे वार्ड नंबर में 450 वोट है। तो उनको पूछता था कि कितने अभी तक आप वोटर लाए हैं वहाँ से निकाल के, तो वो भी आए बाएं शाएं करते थे कि जी आ जाएंगे जी, बस हम लगे हुए हैं, हमारा वोटर आएगा, पार्टी का वोट पक्का है, चाहे पीटीआई जो मर्जी कर ले। आई यूज्ड टू आस्क देम कि क्या क्यों नहीं अभी तक निकल के आया वोटर आपका, क्या आप लोगों का वोटर महंगाई की वजह से डिसअपॉइंट है, नाराज है, क्या है। तो वो कहते थे कि नहीं नहीं वो जी देखें शुरू में नाराज था, यानी कि वो मानते थे कि महंगाई ने पीटीआई के वोटर को, पीएमएलएन के वोटर को बहुत डिसअपॉइंट किया है, लेकिन साथ ही कहते थे कि लेकिन अब जी आखिरी दिनों में ना जी हमारे वोटर को समझ आ गई थी क्या हो रहा है। सही क्या। फिर एक चीज़ जो मैं लाहौर में मुख्तलिफ जो हमारे इदारों में बैठे हमारे दोस्त जो इलेक्शन सेल चला रहे हैं, मैं उनसे भी पूछता था कि यार ये आप लोग बताएं कि क्या ये पीटीआई सीट्स क्यों नहीं निकाल सकती, उसका वोटर चार्ज है, पीएमएलएन का वोटर डिसअपॉइंट होगा, तो पीटीआई का वो चार्ज वोटर अगर निकला है तो वो तो सीटें ले लेगा। तो उनको भी उस तरह से यकीन नहीं था, वो कहते थे कि नहीं पीएमएलएन की इलेक्शन मशीनरी स्मार्ट है, वो निकाल लेगी। अब इसमें जो एक और फैक्टर है जो अब हम आपको एक एक्सक्लूसिव खबर देने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ लाहौर के सहाफ़ी हसन रज़ा ने जुलाई के फर्स्ट वीक में कामरान खान साहब के एक प्रोग्राम में ब्रेक की थी, जिसमें उन्होंने बताया था, नाम लिए बगैर, लेकिन आईएसआई ने एक रिपोर्ट दी थी आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को, जिसमें उनको बताया गया था कि इन 20 हल्कों में जो आईएसआई ने सर्वे किया है उसके मुताबिक पीटीआई 16 सीटें जीतेगी और पीएमएलएन 4 सीटें जीतेगी। और ज़रा ये कहते हैं कि वो सर्वे ये जो रूलिंग कोलिशन पार्टी है इनको भी कन्वे किया गया था, इनको बताया गया था कि हाथ पैर मार लें, आप इस हाथ से 16 सीटें जा रही हैं।
उसके बावजूद क्यों ये हाथ पैर नहीं मार सके? देखिए, बात ये है कि आपको ये बात समझनी होगी कि जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन एक पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा ने हमें दी, जब हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ है आप लोगों के साथ, तो उन्होंने कहा कि यार देखो, हमारा बोया एंटी एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई ने काट के खा लिया, और जो पीटीआई ने मिस गवर्नेंस, इकोनॉमिक मेल्टडाउन और सब कुछ बोया, वो जाके हमने काट के खाया है। यानी कि ये फ्लिप साइड्स होगी कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो नैरेटिव एक अरसे में मियां नवाज शरीफ ने बनाया था, मरीम नवाज साहब ने बनाया था, वो तो इमरान खान साहब ने अपना लिया। और इस वक्त ये हम आपको एक अरसे से कह रहे थे कि पंजाब बदल रहा है, पंजाब अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, और ये आने वाले सालों में जिसे कहते हैं बलूचिस्तान जैसा होगा पंजाब एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जहाँ पे कोई एस्टेब्लिशमेंट के लिए सियासत में मुदाखलत की कोई जगह नहीं होगी, लोग बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन नहीं माना गया, और अब देखिए कि वही हुआ कि पंजाब पीएमएलएन ने बदला कि ये एस्टेब्लिशमेंट है, ये मुदाखलत करती है तो सियासत नहीं चल पाती, गवर्नेंस नहीं हो पाती, इकॉनमी नहीं चल पाती, मुल्क खुशहाल नहीं होता, मुल्क तरक्की नहीं करता। लेकिन एंड में पीएमएलएन उस सबको छोड़ के जाके एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गई, और दूसरी तरफ जो पीटीआई थी वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ी होगी, बाहर निकल के इक़्तिदार से इमरान खान साहब ने खूब रगड़ा दिया। अब एस्टेब्लिशमेंट में भी लोग बैठ के सोच रहे तो होंगे कि उन्होंने जो स्ट्रेटजी में गलती अपनाई वो क्या थी। वो गलती ये थी कि आप देखिए कि हमने एक पॉपुलिस्ट को जगह दी हुकूमत में आने के लिए, और जब वो ऊंट का सर खैमे में एक बार घुस आया तो फिर हम ऊंट को खैमे में घुसने से नहीं रोक सके। वो पॉपुलिस्ट फिर इतना आगे बढ़ा कि उसने हमारी ही सफ़ेद तितर बितर कर दी, हमारे खिलाफ इतनी उसने 3 माह में एक बयानिए की खड़ी की, हमें मीर जाफर कहा, हमें अमेरिकी एजेंट कहा, हमें एम्पायर कहा, हमें न्यूट्रल होने पे हमारी तज़हीक की, और ये सब कुछ, जबकि दूसरी पार्टियां उतनी पॉपुलिस्ट पार्टियां नहीं थी, वो पॉपुलिस्ट लीडर्स नहीं थे उस तरह के जिस तरह के इमरान खान साहब थे। ये वो चीजें थी जो अब एस्टेब्लिशमेंट भी देख रही होगी कि उनके साथ हुआ आखिर क्या। इसी में अब हम आपको ये बताएंगे, जैसे हमने बताया कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आईएसआई ने एक रिपोर्ट आर्मी चीफ जनरल कमांडर बाजवा को दे दी थी 16/4 की, जिसमें 16 सीटें पीटीआई जीत रही थी। अब आगे हम इस पर बढ़ते हैं कि अब ये जो होना था हो गया। पीटीआई के पास जो कार्ड था बयानियों का कार्ड था, पीटीआई के पास एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया था, अमेरिकी साजिश का बयानिया था, अपने विक्टिमहुड का बयानिया था, सियासी शहादत का, महंगाई का बयानिया था, ये जो लोग इक़्तिदार में आए हैं चोर और करप्ट हैं ये बयानिया था, ये जो 20 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं पीएमएलएन की तरफ से ये लूटे हैं इनका बयानिया था, इनके खिलाफ 6 बयानिए थे इमरान खान साहब के पास। जबकि दूसरी तरफ जो हुकूमती साइड थी उसके पास कोई बयानिया ही नहीं था। एक वाहिद जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो बिक रहा था पीएमएलएन का वो भी जा चुका था, वो भी इमरान खान साहब के हाथ में जा चुका था। जो बयानिया इकोनॉमिक मेल्टडाउन का था वो ये हुकूमत एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई कि ये पीटीआई का बोया हुआ है जो हम काट रहे हैं। वोटर जो आम आदमी है वो ये नहीं देख पाता कि 100 रुपये पेट्रोल क्यों महंगा होया, बिजली क्यों महंगी हुई, वो तो ये देखेगा कि मेरे जेब से कितने पैसे निकले, इनको नहीं समझ आई। अब जबकि ये इलेक्शन हार चुके हैं, आपने देखा है कि किस तेजी से ऊपर गई हैं कीमतें, इसकी डॉलर की कीमत कितनी ऊपर गई है, वो 226 रुपये पर पहुंच गया है। स्टॉक एक्सचेंज किस तरह गिरी है, देखिए पीटीआई इसको भी कितना सक्सेसफुली इस्तेमाल कर रही है। वो कह रही थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, हालांकि ये पीटीआई की पॉलिसीज के एक वजह से इकोनॉमिक मेल्टडाउन की वजह से फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी चली जा रही है, क्योंकि जब मईशत गिरी तो लोगों ने उसका जिम्मेदार इस हुकूमत को ठहरा के वोट नहीं दिया और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। लेकिन वो उसको बिल्कुल रिवर्स सेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखें क्योंकि ये हुकूमत पॉपुलर नहीं है, ये बड़े माशी फैसले इन्होंने लिए, तो अब ये उस वजह से ये इलेक्शन भी हार गए और उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई और अब इकोनॉमिक मेल्टडाउन शुरू हो गया। अब इस सब में अगर आप देखें कि अब जो ये
रूलिंग कोलिशन है अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पंजाब बचा लें, क्योंकि पंजाब नहीं बचेगा तो ज़ाहिर बात है पंजाब इमरान खान साहब का लॉन्चिंग पैड होगा वफाक पर हमलावर होने के लिए। और जिस इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही ने हमजा शहबाज के सीएम होते हुए भी पंजाब नहीं चलने दिया, आपको लगता है कि जब वो खुद वहाँ पे सीएम आ जाएंगे तो वो वफाक को चलने देंगे? तो ऐसे में अब जो रूलिंग कोलिशन है, यानी कि वफाक में बैठी हुई पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जेयूआईफे, बीएनपी, एएनपी और सब ये जमातें, इनका ये मानना है कि इस वक्त हमें इस इलेक्शन को, जो आम जनरल इलेक्शन है, उसको जितना डिले कर सकते हैं करें। आर्मी चीफ की तैनाती भी ताकि हो सके और उसके अलावा हमें कुशन भी मिले कि उस दौरान इमरान खान साहब के बयानिए को काउंटर किया जाए और अपने आप को दोबारा से खड़ा किया जाए। लेकिन क्या ये चीज़ वर्कआउट होगी? एक और हमें पीएमएलएन के एक बड़े सीनियर रहनुमा ने बताया, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ इसके ऊपर जब इतने ये इस रिजल्ट्स को देखा तो उनको बाज़ लोगों ने राय दी कि मियां साहब आपने क्यों हुकूमत कंटिन्यू करने दी थी इनको, जबकि हम सब और आप समेत कह रहे थे कि ये हुकूमत कंटिन्यू करें, फ़ौरन कंटिन्यू नहीं करें, फ़ौरी आम इंतखाबात की तरफ जाए। मरीम नवाज पब्लिकली कह रही थी कि हम पीटीआई का गंद हम क्यों साफ़ करें। तो उस पर कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मियां शहबाज शरीफ जो थे वो पूरा डेलीगेशन लेके कैबिनेट का वो लंदन पहुंच गए और 3 दिन मुझे मनाते रहे कि इलेक्शन होने चाहिए। तो उस पर उनको बताया गया कि आप हुकूमत कंटिन्यू करने के लिए उनका मशवरा ले रहे थे जिनका अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, जो हुकूमत में वजीर रहना चाहते थे। आप क्यों नहीं गए फौरी इलेक्शन में? तो अब बात यह है कि इस वक्त ये नज़र आ रहा है जो पीएमएलएन के अंदर जो मलबा है वो मियां शहबाज शरीफ और इस कैबिनेट पर डाला जा रहा है कि उन लोगों ने हुकूमत कंटिन्यू करवा के, सख्त फैसले करवा के पीएमएलएन की कॉन्स्टिट्यूंसीज फारिग करवा दी। लेकिन अब देखते हैं कि ये किस हद तक इसको डिले कर पाते हैं, पंजाब में क्या कर पाते हैं। पंजाब में स्ट्रेटजी ये अपनाई जा रही है कि पीटीआई के लोगों को, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही के लिए चौधरी शुजात सर ने तो सपोर्ट का ऐलान कर दिया कि पीएमएलक्यू उनको वोट करेगी, लेकिन दूसरी तरफ जो अब स्ट्रेटजी देखी जा रही है वो है कि शायद कोशिश की जा रही है कि पीटीआई के बाज़ मेंबरान को पैकेज दिया जाए कि बैरून मुल्क छुट्टियों पर चले जाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और 22 को वोट ना करें। तो देखते हैं कि ये हो पाता है कि नहीं, पीटीआई के लोग ये पैकेज बाय करते हैं कि नहीं। लेकिन अगर ऐसे किसी पैकेज के ज़रिए भी अगर आप हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने में कामयाब रहे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो फिर भी नहीं आएगी, क्योंकि मेजॉरिटी नहीं होगी आपके पास, और वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बरकरार रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो फिर ये एक ऐसा मेल्टडाउन होगा कि जहाँ पर इन आप लोग जिस अपोजिशन के साथ मिलकर इस वक्त बैठे हुए हैं वो अपोजिशन तो आपको इस इलेक्शन में अबेंडन कर चुकी है, इसके बाद सिर्फ उसने अब आपको धक्का देना है गिराने के लिए। देखते हैं कि ये रूलिंग कोलिशन उस धक्के का इंतज़ार करती है कि क्या करती है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।